मित्रों, आज सबका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 3 महीने से हम लोग एक चर्चा पर लगे हुए हैं और कई दफे हम लोगों ने इसके प्रोग्राम आपको प्रसारित किए हैं। इनके अंदर में आपकी आज राय की रिक्वायरमेंट है कि आपको इसके अंदर में किस तरह से ज़्यादा अच्छा लगेगा और क्या चीज़ आप चाहोगे कि उसके ऊपर हम ज़्यादा चर्चा करें। पहला टॉपिक है यूथ। यूथ के अंदर में हम ये जानना चाहेंगे कि यूथ के किन टॉपिक्स के विषय में आप समझते हैं कि हमें ज़्यादा बातें करनी चाहिए। दूसरा टॉपिक है हमारा लिविंग ए लाइफ इज एन आर्ट एंड हाउ टू डेवलप इट। इसके अंदर में भी हम लोग आपके सुझाव चाहेंगे कि आपको इसके अंदर में किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर में क्या कुछ अधिक जानना चाहेंगे। चौथा टॉपिक है हमारा कि हमारे जो धर्म ग्रंथ हैं ये हमारे हर तरह की वरीज को दूर करते हैं और क्वेरीज को शांत करते हैं, और जो चाहे हम उन्हें एक्सेप्ट करें या ना करें, लेकिन वो धर्म ग्रंथ हमारे इन एरियाज के बारे में खास तौर से इस विषय में ज्ञान देते हैं, नॉलेज देते हैं। दूसरा बात जो हम इस आज के विषय में है कि क्या हम अपने जीवन को विदाउट वरी एंजॉय कर सकते हैं और रह सकते हैं। चौथा है हाउ द कॉमन डेवलप्स हिज लेवल ऑफ इंटेलेक्ट एंड स्पिरिचुअलिटी। हम आपके सुझाव की रिक्वायरमेंट है कि हम आपके साथ कैसे जुड़े, किस चीज के अंदर में आपको अधिक अच्छा लगेगा, जो हमारे जो भी हम प्रयास करते हैं वो आपके लिए लाभकारी हो। आज का जो टॉपिक है उसके अंदर में हम बात कर रहे हैं क्या रामचरितमानस में धर्म के नाम पर व्यवसायिक व्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। हमारे साथ वीके शर्मा जी हैं, उन्होंने गहन शोध किया है रामचरितमानस के ऊपर में और बाकी ग्रंथों के ऊपर में, और आज मैं उनसे विनती करूंगा कि वो हमको इस बारे में आगे ज्ञान दें। धन्यवाद शर्मा जी। धन्यवाद गुप्ता जी। रामचरितमानस में कहीं भी व्यावसायिकता का बढ़ावा देने का कोई प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रमाण नहीं दिखता है। जब बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखी, वह भारत का भक्ति काल कहा जा सकता है। लोग साहित्यकारों से भक्ति काल ही कहते हैं। उसी समय में कबीर हुए, उसी समय में सूर हुए, उसी समय में और बहुत सारे कवि हुए, रहीम उसी समय के हैं। तो अलग अलग धर्मों की व्यवस्थाओं में अलग अलग तरीके से धार्मिक स्तंभों को मजबूत करने की बात उस समय में बहुत प्रचुर मात्रा में देखने को मिलती थी। और जब बाबा तुलसीदास जी ने अनेकों धार्मिक ग्रंथों को, वेदों को, पुराणों को, उपनिषदों को पढ़कर उनके निचोड़ को रामचरितमानस के माध्यम से लिखने का जिम्मा उठाया, तो उस समय की जो समाज की कुरीतियां थी, जो समाज की विभीषिका थी, जो समाज में कमियां थी, उन सबको दूर करने का प्रयास अवश्य किया है। हमने पहले कई प्रश्नों के उत्तर में यह बात स्पष्ट रूप से कही है कि बाबा तुलसीदास जी ने एक समाज सुधारक की तरह काम किया है। और बाबा तुलसीदास जी ने व्यावसायिकता को, आडंबरों को, छल को, कपट को, धोखे को, स्वार्थ को पूरी तरह से निष्क्रिय बनाने का या उसे अपने आचरण से बाहर निकालने का प्रयास किया है। इसीलिए रामचरितमानस उन्होंने एक ऐसा ग्रंथ लिखने की कोशिश की है, और मैं ऐसा मानता हूं कि रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो हमें भक्ति, हमें नैतिकता, कर्तव्य परायणता, मर्यादा और धार्मिक मूल्य सिखाता है। अर्थात इन सब चीजों का स्रोत है रामचरितमानस। रामचरितमानस में एक बात और विशेष रूप से बाबा तुलसीदास जी ने ध्यान रखा है, कही गई है कि रामचरितमानस धर्म के एक आदर्श
जीवन पद्धति जीने की ओर बढ़ावा देने का प्रयास, समाज के कल्याण का प्रयास, समाज को एक मार्गदर्शक का, एक अच्छे गुरु का, एक अच्छा उपदेशक का, एक अच्छे संत का मार्गदर्शक की तरह बनकर उसके पुनरुत्थान की बात की है, जिससे हम समाज का और अपना आत्म विकास सही तरीके से, सही मूल्यों पर, सही समय पर, सही कार्यों के लिए, सभी के परोपकार के लिए, समाज के उत्थान के लिए, राष्ट्र के उत्कृष्ट निर्माण के लिए उन्होंने हर किसी के कर्तव्य को अलग अलग तरीके से हमें समझाने की और बताने की कोशिश की है। रामचरितमानस में कहीं भी व्यक्तिगत लाभ या स्वार्थ या व्यावसायिक हितों की पूर्ति करने का कोई ऐसा ना तो छंद है, ना चौपाई है, ना दोहा है, ना ही उनकी कोई और अलग जो कृतियां उन्होंने लिखी हैं, चाहे वो कवितावली हो या और किताबें उन्होंने रामचरितमानस के अलावा 14 किताबें और भी लिखी हैं, कहीं भी उन्होंने इस चीज को बढ़ावा नहीं दिया है। और रामचरितमानस में उन्होंने मुख्य रूप से जिन विषयों को चित्रित करने की कोशिश की है, जिनसे समाज उत्कृष्ट बन सकता है, समाज में एक चेतना आ सकती है, समाज में एक सद्भावना आ सकती है, समाज में सौम्यता पैदा हो सकती है, समाज में परोपकार, समाज में दया की भावना, समाज में परहित, समाज में समानता, इन सब चीजों की बात की है। मैं सबसे पहले बात करूंगा कि रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने धर्म की शुद्धता, व्यापकता और नैतिक उत्थान की बात की है। तो रामचरितमानस में धर्म क्या है, मैं जिसको धर्म मानता हूं या आप जिसको धर्म मानते हैं, शायद उससे अलग हटकर, उससे ऊपर उठकर बाबा तुलसीदास जी ने धर्म की व्याख्या की है। और धर्म की व्याख्या में उन्होंने बहुत सरल भाषा में लिखा है कि परहित सरस धर्म नहीं कोई, कि जब तक हम दूसरे का हित नहीं करेंगे तब तक हमें किसी भी कोई धार्मिक भावनाओं का प्रवेश ही समावेश नहीं होता। तो सबसे पहले दया, करुणा, किसी को माफ करना, किसी के प्रति समानता का भाव रखना, किसी के उद्धार की बात करना, ये बहुत आवश्यक है। और ये बातें तभी संभव हो सकती हैं जब हमारे अपने नैतिक मूल्य बहुत सुदृढ़ हो, बहुत उत्कृष्ट स्तर के हों, हमारे जीवन में नैतिकता का स्थान सर्वोपरि हो। आज के युग में देखिए, नैतिकता का पतन होता जा रहा है। हम बात करते हैं रामचरितमानस की, हम बात करते हैं राम राज्य की, हम बात करते हैं राम की, लेकिन रामत्व का कहीं ठिकाना नहीं है। हम रामत्व को ना जानना चाहते हैं, ना हमें कोई रामत्व को बताने की बात कर रहा है, जिसकी बात बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ी व्यापकता से, बड़ी सहजता से, जनसाधारण की भाषा में की है। क्योंकि रामचरितमानस से पहले जो वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी या और भाषाओं में रामायण लिखी गई, वो बड़ी क्लिष्ट और बड़ी जटिल है। लेकिन बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में जन जन तक साधारण भाषा में, क्योंकि रामचरितमानस अवधि में लिखी गई है, लेकिन उसमें फारसी के बहुत शब्द हैं, उर्दू के बहुत शब्द हैं, हिंदी के बहुत शब्द हैं। आप और देखेंगे तो संस्कृत के, इवन रामचरितमानस में कई कई छंद उन्होंने पूरी तरह से संस्कृत में लिखे हैं। तो उन्होंने कोशिश ये की है कि मैं इस ग्रंथ को समाज के उत्कृष्ट लेवल तक ले जाने की और समाज में नैतिकता को उत्कृष्ट स्तर तक लाने की सफल प्रयास करूं। और उसी लिए उन्होंने इस ग्रंथ में सबसे पहले अधर्म का विरोध किया है। रामचरितमानस में रावण का यदि चरित्र चित्रण लें तो राम
के साथ साथ रावण के चरित्र को भी समझना इसलिए जरूरी है कि रावण शिव भक्त है, रावण ब्राह्मण है, और ब्राह्मण और शिव भक्त होने के बाद भी रावण में ना तो ब्रह्मत्व का कोई गुण नजर आता है, ना शिवत्व का कोई गुण नजर आता है। शिवत्व का सबसे पहला गुण है कि आप में किसी चीज का स्वार्थ नहीं होना। रावण में बार बार मैं, मेरा, मैंने किया, मैं त्रिलोकपति हूं, मैं त्रिभुवनपति हूं, मैंने सबको हराया है। तो वो जो अहंकार का भाव है वो ब्राह्मणत्व को और शिवत्व को खत्म कर देता है। तो रावण में जाति से ब्राह्मण दिखाकर, लेकिन रावण में ब्राह्मणत्व को न दिखाना। एक्चुअली ब्राह्मण वो है जिसने अपने ब्रह्म को बहुत एक्सपेंड कर लिया हो, जिसने अपने ज्ञान को बहुत उत्कृष्ट स्तर तक ले गए हो, वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। केवल ब्राह्मण कुल में पैदा हो जाने से मैं ब्राह्मण नहीं बन जाता। ये बात बाबा तुलसीदास जी ने रावण के माध्यम से और रावण को अधार्मिक चरित्र में डालकर, चाहे वो सीता जी का हरण हो, चाहे कालनेमी को हनुमान जी को रोकने के लिए भेजना हो, मामा मारीच को राम को भटकाने के लिए हो, उसके जितने भी कृत्य हैं उसके प्रत्येक कृत्य से यह समझाने की कोशिश की है कि जब हम अहंकार में अंधे होते हैं, जब हम वासनाओं में बंधे होते हैं, तो हम धार्मिक नहीं हो सकते। जिस आदमी में कोई भी एक वासनाओं भी बहुत तरह की हैं। आप यदि रामचरितमानस में पढ़ेंगे तो केवल काम वासना को ही वासना नहीं कहा गया है, हर इच्छा को, हर मेरी आकांक्षा को। यदि मैं ये सोचता हूं कि मैं राम का सबसे बड़ा भक्त बन जाऊं या मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, तो ये मेरी महत्वाकांक्षा को दर्शाता है। तो मैं तब राम भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे ही मेरे में सबसे बड़ा बनने की बात आएगी तो अहंकार आएगा। तो वही बात रावण के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश की है, और रावण को ब्राह्मण और शिवत्व के माध्यम से भी ये बताता है कि आदमी ज्ञानी हो सकता है, विद्वान हो सकता है। इसलिए हनुमान जी को विद्यावान और रावण को विद्वान कहा गया है। विद्यावान वह है जो विद्या को अपने आचरण में दिन प्रतिदिन ऑटो मोड में लाकर अपने आचरणों में उसका प्रयोग करे, वह विद्यावान है। और विद्वान वह है जिसने पढ़ लिया, जिसे जानकारी है, लेकिन जानकारी केवल दूसरों को उपदेश देने भर के लिए है, अपने लिए, अपने प्रयोग के लिए, अपने आचरण के लिए कोई नहीं है। एक बात ये कही गई है। दूसरी बात, मंथरा का चित्रण कीजिएगा। मंथरा ने अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए कैकेयी को 2 वर मांगने को कहा, लेकिन क्या मंथरा के स्वार्थ की पूर्ति रामचरितमानस ने की? रामचरितमानस ने मंथरा के स्वार्थ की पूर्ति से ऊपर भरत जी के चरित्र को इतना उत्कृष्ट लिख दिया कि भरत जैसा भाई आज सबको चाहिए। भरत ने अपने भाई का क्या कर्तव्य है, यह रामचरितमानस से अच्छा उदाहरण किसी और साहित्य में, वह चाहे किसी भी धर्म का हो या किसी भी देश का हो, देखने को नहीं मिलता। तीसरा उदाहरण मर्यादाओं के पालन का। रामचरितमानस में नारी की क्या मर्यादाएं हैं, पुरुष की क्या मर्यादाएं हैं, राजा की क्या मर्यादाएं हैं, प्रजा की क्या मर्यादाएं हैं, सैनिक की क्या मर्यादाएं हैं, गुरु की क्या मर्यादाएं, हर मर्यादाओं का चित्रण किया गया है। आप यदि राजा दशरथ और विश्वामित्र का संवाद देखें तो वहां जब विश्वामित्र आकर के बैठते हैं तो दशरथ बड़े प्रसन्न होते हैं कि विश्वामित्र मेरे घर आए, लेकिन जैसे ही विश्वामित्र कहते हैं कि तुम मुझे राम दे दो, मुझे वन में राक्षसों ने मेरा यज्ञ, मेरा हवन आदि नहीं करने देते हैं, उनमें कभी मांस फेंक देते हैं, कभी हड्डियां फेंक देते हैं, कभी मरे हुए पशु फेंक देते हैं, तो हमारे जो यज्ञ की प्रणाली है, यज्ञ की जो प्रोसेस है, उसको विध्वंस कर देते हैं। तो राजा दशरथ कहते हैं मेरी सेना ले जाओ, आप मुझे ले जाओ, मेरे पूरे
राज्य को ले लो, लेकिन मैं राम नहीं दूंगा। तो विश्वामित्र उनको एक महर्षि के नाते, एक ऋषि के नाते, एक संत के नाते, उनके जो मन में राम के प्रति मोह है उसको तोड़ते हैं और कहते हैं मुझे केवल राम चाहिए, इसके अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। और वो राम और लक्ष्मण को लेकर ही जाते हैं। यदि आप विश्वामित्र और दशरथ जी के संवाद को देखें तो हम अपने मोह की समाप्ति, अपनी आकांक्षाओं की, अपने स्वार्थ की समाप्ति कैसे कर सकते हैं, वो स्पष्ट रूप से दिखती है। दूसरा, समाज में हम समानता कैसे ले सकते हैं, वो चाहे निषाद राज और राम के बीच का संवाद हो, या भरत जी का निषाद राज को चित्रकूट ले जाने का संवाद हो, या केवट और राम जी के बीच का संवाद हो, बड़ी सरलता से, बड़ी कुशलता से, बड़े सहज भाव से समानता के भाव को वहां दर्शाने की कोशिश की गई है। तीसरा उदाहरण यदि रामचरितमानस में व्यावसायिकता का विरोध कर लें तो वो है बाबा तुलसीदास जी ने धर्म और ढोंग के अंतर को बहुत विस्तृत रूप से जगह जगह तरीके से समझाने की बात की है। और उन्होंने साधारण लोगों के लिए, जो कहता है कि मैं धर्म को कुछ भी नहीं जानता, उन्होंने बड़ी सरल सी व्याख्या की है। क्या कहा है, धर्म न दूसर सत्य समाना, इस सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है। और सबको सत्य बोलना चाहिए, सबको पता है, लेकिन कोई नहीं बोलता। यह बात बाबा तुलसीदास जी ने सत्य के महत्व को दर्शाते हुए कि यदि हम सत्य बोलेंगे तो हमारे जीवन में कितनी उत्कृष्टता आएगी, कई उदाहरणों से समझाने की कोशिश की है। जैसे रामचंद्र जी के माध्यम से उन्होंने मर्यादा की बात की कि प्राण जाए फिर वचन न जाए, तो दशरथ के माध्यम से कही। राम जी ने अपना राज त्यागा और अरण्य को चले गए। दूसरी बात, जब राम जी वन को जाते हैं तो सबसे पहले उन्हें ताड़का, जो ऋषि मुनियों का यज्ञों को बर्बाद करती थी, ताड़का का वो अपने बाण से वध करते हैं। तो बाबा तुलसीदास जी ने ताड़का को एक प्रतीक के रूप में यह दिखाने की कोशिश की है कि यदि मेरे आचरण में और मेरे रहन सहन में अंतर है तो वह ढोंग है। क्योंकि ताड़का के दो पुत्रों की बात की है, मारीच ताड़का का पुत्र है। पहले पुत्र को मार देते हैं और मारीच को बाण से दूर फेंकते हैं, मारीच का मारते नहीं है। तो ये कहीं ऐसा तो नहीं जो हमारे मन के विचार हैं उनका प्रतीक समझाने की और हमें उत्कृष्ट बनाने की बाबा तुलसीदास जी ने कोशिश की है। और हम उस कोशिश को अपने अंधविश्वासों में देख ही नहीं रहे हैं। हम उसको किसी और भाव में देख करके और किसी ऐसा मानते हैं कि राम ने किया होगा, मुझसे नहीं हो सकता। जबकि तुलसीदास जी का भाव यह है कि वह उस चरित्र से हमें प्रतीकों के माध्यम से यह समझाने की कोशिश करते हैं कि जब तक हम इन सब चीजों को अपने आचरण में उतार कर अपने क्रियाकलापों को उत्कृष्ट नहीं बनाएंगे, तब तक हमारा उद्धार नहीं हो सकता। और हम उसे केवल एक ढोंग की तरह देखते हैं, तो उनका विरोध रामचरितमानस में हर तरीके से उन्होंने करके हमें समझाने की कोशिश की है। रामचरितमानस में त्याग, समर्पण, दया, करुणा, समरसता को विस्तारीकरण से समझाया गया है। ऐसा नहीं कि एक बार कह करके कहीं हल्के से कोई उदाहरण दिया और छोड़ दिया। उन्होंने अनेक उदाहरण दे करके हर बात को विस्तार से समझाया है। जैसे समरसता की बात, आज हम समरसता की बात करते हैं, लेकिन वास्तव में क्या हम किसी शूद्र के घर जाके खाना खाने की बात स्वीकार करते हैं? आज हमारे लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन जब उन्हें लगता है कि मुझे किसी शूद्र के घर खाना खाना है तो वो नहीं जाते। आज भी हम समरसता की बात करते हैं। अभी भी 2 दिन पहले ही
उत्तर प्रदेश में किसी शूद्र की बारात में दूल्हे को घोड़े से उतार कर मारपीट की गई है, तो हम समरसता की बात करते हैं। आज हमारे समाज में समरसता का ढोंग रचा जा रहा है, लेकिन वास्तव में समरसता दिखती नहीं है। आज भी अमीर गरीब की खाई, ऊंच नीच की खाई, ब्राह्मण और शूद्र के बीच वैमनस्यता की खाई बढ़ती जा रही है, पटने का नाम नहीं ले रही है। जबकि बाबा तुलसीदास जी ने श्री राम और केवट का संवाद जो वहां लिखा है, जिसको आज नए नए तरीके से व्याख्या करते हैं कि केवट ने उनसे सीख कहा है कि प्रभु आप मेरे कर्म को मत बिगाड़िए, और वहां आज की भाषा में कहते हैं कि नाई से ना नाई लेत, धोबी से ना धोबी लेत, कि नाई के पास नाई बाल बनवाने जाता है तो नाई से पैसा नहीं लेता, और धोबी से प्रेस करवाता है या कपड़े धुलवाता है तो धोबी से पैसा नहीं लेता। तो आप मेरी जात को मत बिगाड़िए, मैं केवल आपको नाव पार करा रहा हूं, इधर से गंगा नदी के इस किनारे से उस किनारे पर, और आप मुझे भवसागर पार करा दीजिए। तो यह कोई छोटा उदाहरण नहीं है जो केवट के माध्यम से बाबा तुलसीदास यहाँ कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जीवन में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, और यदि हम निस्वार्थ भाव से अपना अपना कर्म करेंगे तो हम जीवन को उत्कृष्ट बना पाएंगे। और यदि मेरे जीवन में स्वार्थ घुस जाएगा, मैं किसी लालच से, मैं किसी छल से, मैं किसी कपट से या किसी कामना की भावना से काम करूंगा, तो मेरा जीवन निष्क्रिय बन जाएगा। अगला उदाहरण दिया है कि रामचरितमानस में तीर्थ स्थलों की चर्चा की गई है। रामचरितमानस में बहुत सारी धार्मिक स्थलों की, यज्ञ की, क्रियाकलापों की चर्चा की गई है, और उनको एक समस्या के रूप में दिखाकर उनकी समस्या का निदान कभी राम के माध्यम से, कभी किसी ऋषि के माध्यम से, कभी सबरी और सबरी के पिता के संवाद के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया है। रामचरितमानस में एक बात और बहुत विस्तृत रूप से समझाई गई है कि साधु और संत में क्या अंतर है। हम हर रोज बोलते हैं, आज जो हम गेरुए वस्त्र पहनकर सिर मुंडाकर साधु बने घूमते, क्या वास्तव में हम साधु हैं? नहीं। वस्त्र बदलने से, चोगा बदलने से, कपड़े बदलने से मैं साधु नहीं बन जाता। मेरे विचारों में साधुता है, मेरे क्रियाकलापों में उतनी महानता, उतनी उत्कृष्टता है, मेरे जीवन की सोच का स्तर इतना ऊंचा है कि मैं समरसता से, समानता से एक दूसरे के प्रति भाव रखता हूं। आप यदि देखें तो बाबा तुलसीदास जी ने ऋषि अत्रि, ऋषि अगस्त, ऋषि वशिष्ठ, ऋषि वाल्मीकि और ऋषि विश्वामित्र, ऋषि भारद्वाज, ऋषि याज्ञवल्क्य, काकभूषुंडी, गरुड़ जी, इन सबके माध्यम से इतने उदाहरण देकर हमें समझाने की कोशिश किया, लेकिन हमारी इस स्वार्थ भरी खोपड़ी में, हमारी कामनाओं से भरपूर मन में एक बात नहीं समाती। हम आज भी अपनी किसी दुर्बलता को, अपनी विषमता को रामचरित जैसा अच्छा साहित्य पढ़कर दूर नहीं कर पाते। एक बात उन्होंने भक्ति के बारे में कही है कि भक्ति यदि हम स्वार्थ से कर रहे हैं, किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो भक्ति नहीं है। भक्ति कब है? जब निस्वार्थ भाव से की जाए। जैसे हनुमान जी ने रामचंद्र जी से क्या मांगा कि आप मुझे अनपायनी भक्ति दे दीजिए। सबरी ने क्या मांगा? सबरी को नवदा भक्ति का पाठ प्रभु श्री राम ने पढ़ाया। एक भक्ति एक तरह की नहीं होती है। आप यदि अच्छा सत्संग रोज करते हैं, अच्छे लोगों के साथ करते हैं, तो भक्ति का पहला चरण है, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। और हनुमान जी की अनपायनी भक्ति की तो बात ही अलग है कि भक्ति निस्वार्थ हो, भक्त के पास कोई अपनी संपत्ति ना हो, और भक्ति कभी घटती ना हो, रोजाना बढ़ती हो, उत्तरोत्तर क्रम में हो, तब मैं उसको अनपायनी भक्ति मानता हूं। तो रामचरितमानस में भक्ति के स्तरों को भी चर्चा की गई है, और रामचरितमानस में आचरण और विचारों का शुद्धता पर बल दिया गया है, कर्मकांडों पर नहीं, जो रीति रिवाज है उन पर नहीं। जब प्रभु श्री राम और लक्ष्मण को लेकर वशिष्ठ जी अरण्य की ओर जाते हैं, तो जाते जाते ही बहुत सारे राक्षसों का सफाया कर देते हैं।
तो वही हमें दर्शाता है कि हम केवल अपने विचारों में ज्ञान तक ही सीमित न रहे, एक्शन में आए। बहुत सारे लोग बहुत सारी बात जानते हैं लेकिन अपने आचरण में नहीं उतारते, तो वह ज्ञान नहीं है, वह केवल आपका जो है अहंकार है। इसलिए लोग कहते हैं कि ज्ञानी को अहंकार हो जाता है, क्योंकि ज्ञानी उस ज्ञान को कभी आचरण में नहीं उतार पाता। तो ये बात हमें समझाने के लिए रावण के चरित्र को बाबा तुलसीदास जी ने इतने विस्तृत रूप में लिखा है। उसे मंदोदरी समझा रही है, उसे विभीषण समझा रहे हैं, उसे उसके भाई कुंभकर्ण ने समझाया, उसको उसके मामा माल्यवंत ने समझाया, सुख और सारण ने समझाया, लेकिन वो अपनी आत्ममुग्धता में, अपने अहंकार में और अपने कामनाओं की पूर्ति में, वासनाओं की पूर्ति में उन चीजों को स्वीकार नहीं करता है। और उसी के लिए बाबा तुलसीदास जी ने एक बहुत अच्छी बात लिखी है, परहित सरस धर्म नहीं भाई। आपको उसके लिए बहुत ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, दूसरे का भला करना चालू कर दीजिए, आप दूसरे की छोटी छोटी मदद कीजिए। परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। कि यदि मैं दूसरे की पीड़ा को समझने ही लग जाऊं, केवल भावनात्मक रूप से उसके साथ जुड़ जाऊं, इमोशनली उसको सपोर्ट करने लग जाऊं, तो भी मैं महान बन सकता हूं। तो इस तरह के अनेक उदाहरण हैं। और गुप्ता जी, यदि आपका कोई और प्रश्न बचता है तो आगे की व्याख्या में उन सब की चर्चा करते हैं। शर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक चीज मैं जानना चाहता हूं, क्या रामचरितमानस में दिखावे का विरोध किया गया है? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए। रामचरितमानस में गुप्ता जी जगह जगह दिखावे का, ढोंग का विरोध किया गया है। सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको दो दे सकता हूं। जब रावण मारीच के पास जाता है कि मामा तुम्हें मृग बन करके रामचंद्र जी को भटकाना होगा, तो मारीच उनसे सीधा मना कर देता है कि मैं नहीं कर सकता, मैं तो राम के एक बार बिना फल के बाण से सैकड़ों योजन दूर जाके गिर चुका हूं, मुझे पता है कि वो नर नहीं है, नारायण है, तो आप मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं? तो रावण उनसे फिर कहता है कि मामा मरना तो तुम्हें है, अब तुम डिसाइड कर लो कि मेरे हाथों मरना है या राम के हाथों मरना है। तो वहां सीधा उदाहरण है कि वाल्मीकि कहता है कि जब मुझे मरना ही है तो मैं प्रभु श्री राम के हाथों से मरूंगा, तुम्हारे हाथों से नहीं मरूंगा। वह हिरण मरना स्वीकार कर लेता है। यह हमें इस बात का उदाहरण है कि हम अपने जीवन में चुनाव किस तरह से करते हैं। आज हम कदम कदम पर चुनाव में अपनी मर्जी से चुनते हैं और फिर बाद में दूसरे को दोष देते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हो गया, काश मैं ये और कर लेता। अरे भैया, चुनाव तुमने किया था, उस चुनाव के बाद तुमने अपने क्रियाकलापों में बदलाव नहीं किया, दिस इज योर मिस्टेक। रामचरितमानस का पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण कालनेमी का ले सकते हैं। जब रावण हनुमान जी को, जो संजीवनी, लक्ष्मण जी को बाण लगने के बाद हिमालय से संजीवनी लेने जाते हैं, रास्ते में उनका पथ भ्रष्ट करना या उन्हें रोकना चाहता है, सूरज निकलने से पहले संजीवनी ना ला सकें, तो वहां वह जो कालनेमी है वह एक भक्त बनकर बैठ जाता है। हनुमान जी उसे मारते हैं, राक्षसी का वर्णन है। वह भी आडंबरों का विरोध है कि जितनी बार आडंबर करेंगे पकड़े जाएंगे और आडंबरों में मृत्यु निश्चित है। आज जितने हम समाज में ढोंगी देख रहे हैं, आज जिनका ब्रह्म का स्तर, ब्रह्म मीन्स ज्ञान का विस्तार का स्तर इतना छोटा है कि वो लोग पैसा कमाना चाहते हैं, गरीब लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर, या जो जिनको कम ज्ञान है, मैं अज्ञानी तो नहीं कहूंगा, जिनका ज्ञान का स्तर कम है, उनकी भावनाओं के साथ खेलकर उनसे कहते हैं कि अपना धन मुझे दे दो, धन को दूर छोड़ दो, धन तो दिखावा है, और खुद धन के लिए रात दिन उनको बेवकूफ बना रहे हैं। तो रामचरितमानस इसका विरोध करती है। और रामचरितमानस में स्पष्ट रूप से लिखा है भक्ति का, जो नवदा भक्ति की मैंने बात की, अनन्य भक्ति की बात की, और बहुत सारी भक्तियों की बात रामचरितमानस में। एक जगह से जब दूसरी जगह हम ज्ञान का ट्रेवल करते हैं तो अनेक जगह अनेक उदाहरण मिलते हैं, पहली बात। दूसरी बात, तुलसीदास जी ने केवल ज्ञान को पढ़ने तक सीमित नहीं रखा। तुलसीदास जी ने, जो हम काशी जाकर संस्कृत पढ़ करके
और कहते हैं कि मैंने ब्रह्म को जान लिया। नहीं, यदि आप याज्ञवल्क्य का उदाहरण पढ़ेंगे तो याज्ञवल्क्य ने अपने बेटे श्वेतवर्ण को जो पढ़ करके आया था, उससे पहला प्रश्न किया कि तुमने उसको उस एक को जान लिया? तो श्वेतवर्ण उनसे कहता है कि मैंने एक को नहीं, मैंने सबको जान लिया। तो याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, तुमने कुछ नहीं जाना, तुम घर में नहीं घुसोगे, वापस जाओ, और जब तक तुम एक को नहीं जान करके आओगे तब तक तुम ब्रह्म का विस्तार नहीं कर सकते। और उसी के लिए बाबा तुलसीदास जी ने उसी उदाहरण से लिखा है, वेद पढ़ई सतशील करवाई, कि हम वेद को पढ़ करके अपने विचारों में शील बनने का दिखावा करते हैं। करत कपट मन देख न जाई, लेकिन मन में कपट घुसी रहती है, किसी के साथ छल करके, किसी के साथ धोखा करके, किसी को बेवकूफ बना करके हम जो व्यवसाय चलाते हैं उसका रामचरितमानस खुला विरोध करता है। इसलिए रामचरितमानस का व्यवसायिकता, धर्म के नाम पर व्यवसायिकता का खुला विरोध है, और जो आज समाज में हर तरफ दिखाई देता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह बात ठीक से समझकर लोगों को बताने में मदद मिलेगी। बहुत धन्यवाद शर्मा जी। आडंबर और लोभ हमारे समाज का आज एक हिस्सा बन गया है। इसके विरोध के बारे में 2 एग्जाम्पल दीजिएगा ताकि हम और इसको अच्छे से समझ पाए। सर, रामचरितमानस का यदि आप बालकांड में देखें तो बहुत सारे आडंबरों का वर्णन बाबा तुलसीदास जी ने कर उन्हें दूर करने की कोशिश की है। उन्होंने जो विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी के चरित्र को समझाने की कोशिश की है, वह चरित्र है ही ऐसा कि विश्वामित्र राजऋषि से महर्षि बनने तक की जो यात्रा है, रामचरितमानस में यदि हम उतने प्रसंग भर को समझ लें, वशिष्ठ जी के 100 पुत्रों की विश्वामित्र जी द्वारा हत्या किए जाने के बाद भी वशिष्ठ जी ने कभी विश्वामित्र जी का कहीं तनिक क्षण भर के लिए भी विरोध नहीं किया। यह है विश्वामित्र जी की साधुवाद की, संतवाद की परम सीमा दर्शाता है। हनुमान जी ने अपने जीवन में कहीं किसी से कोई आज्ञा लेने की या किसी से कोई अपने आप को निर्देशित करने का अवसर नहीं दिया। यह इस बात का उदाहरण देता है कि हमें अपने स्वधर्म का पालन करना चाहिए। उसके लिए कि मुझे आदेश नहीं दिया या मेरा ऑडिट नहीं हुआ, मेरा नोटिफिकेशन नहीं हुआ। आज जो गवर्नमेंट की भाषा में हम रात दिन सुनते हैं कि मुझे किसी ने कहा ही नहीं, मैं तो कर देता। अरे अच्छे काम के लिए करने के लिए किसने मना किया है? तीसरा, आडंबर का विरोध, जो आज ब्राह्मण कहते हैं कि अभी सही समय नहीं है, सही समय पर सही काम किया जाए। रामचरितमानस कहता है कि जब आप जिस घड़ी में जहां बैठे हैं वहीं उस काम को कीजिए, जितनी जल्दी किया जाए। रामचरितमानस में एक बात कूट कूट करके भरी की है कि काम जितनी जल्दी किया जाए उतना हम वर्तमान में रहना सीखेंगे। और रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो हमको भविष्य से खींचकर वर्तमान में लाता है और भूतकाल से भी खींच करके भविष्य में ले जाता है। और जीवन वास्तव में वही जी सकते हैं जो भविष्य में रहना जानते हैं। रामचरितमानस इस बात का सबसे बड़ा ग्रंथ है कि वो हर तरीके से हमें खींच करके वर्तमान में ला करके और हमें वर्तमान में जीने सिखाने की उदाहरण देता है। एक उदाहरण और देकर के मैं बात खत्म करूंगा कि रावण शिव भक्त है, लेकिन जब रावण कैलाश पहुंचता है तो रावण कहता है रोज यहाँ कैलाश कौन आने जाने की आफत उठाए करेगा, क्यों नहीं मैं यहां से कैलाश पर्वत को उठा करके ही या शिवलिंग को उठा करके ही मैं अपनी लंका ले जाऊं। तो वो उसको हिलाने लगता है कैलाश को, और जब कैलाश हिलने लगता है तो माता पार्वती शिव से कहती हैं कि ये सब क्या हो रहा है, ये तुम्हारा भक्त रावण क्या कर रहा है। तो कहता है कि कैलाश को ले जाना चाहता है, तो तुम अपना बल दिखाओ। तो वो उसको अपना बल दिखाते हैं और अंगूठे से जोर लगा करके वो उठता है, लेकिन फिर भी उनसे जब रावण का हाथ दब जाता है तो रावण विनय करता है, चीखता है, और रावण का रावण नाम भी तभी पड़ा। तो वो इतनी जोर से अपने हाथ दबने के बाद रोते रहा, उसने शोक किया कि चारों दिशाओं में उसका शोक गूंज गया, इसीलिए उसका नाम रावण पड़ा। रावण का बचपन का नाम रावण नहीं है,
रावण अपने कृत्यों के कारण ही अपना राम रावण करा पाया। तो वह बात भी हमें समझनी चाहिए कि उन्होंने रावण शिव भक्त होने के बाद भी उसके पाप के आचरण का शिव ने कहीं समर्थन नहीं किया है। यह बात हमें बार बार समझाई जाती है कि यदि हमारा आचरण पाप में है तो हम किसी भी देव की कितनी भी पूजा कर लें, कितने बार चक्कर लगा लें, कितना ही दान कर लें, कितना ही पुण्य कर लें, कितना ही धन अर्जित कर लें, कुछ नहीं होने वाला है। जब तक शिव को मानते हैं तो शिवत्व को समझिए, राम को मानते हैं तो रामत्व को समझिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके प्रश्न का शायद ये आडंबर और लोभ की रामचरितमानस में कोई जगह नहीं है। धन्यवाद शर्मा जी। और श्रोतागण के कोई क्वेश्चन हो तो बताइएगा, हम आपके कोई क्वेश्चन का आंसर देना चाहेंगे। सर एक मैं अपनी तरफ से जोड़ दूं, एक प्रश्न जो सबको जानना चाहिए, समझना चाहिए कि क्या रामचरितमानस दूसरों को ठगने, भ्रमित करने का साधन बन गया है? आज जो रामचरितमानस के नाम पर कभी एक चौपाई को लेकर के, कभी ब्राह्मणवाद पर हमला बोला जाता है, कभी जाति व्यवस्था को बना करके, कभी नारी के उत्थान को लेकर के बात की जाती है। रामचरितमानस ऐसा ग्रंथ नहीं है। यह हमारी छोटी बुद्धि या अल्प बुद्धि के कारण या तो हम रामचरितमानस को ठीक से समझते नहीं हैं या रामचरितमानस की भावना को नहीं समझते हैं। मैं रामचरितमानस को आप इस आशय से पढ़िए जो बाबा तुलसीदास जी ने जिस आशय से लिखा है। और बाबा तुलसीदास जी ने तो यहां तक लिखा है कि मुझे कोई ज्ञान नहीं है, मेरा दिमाग तो कोरे कागज की तरह है, मैं केवल एक प्रयास कर रहा हूं लोगों को उत्कृष्टता, मर्यादित जीवन जीने का, एक अच्छा आचरण साथ जीवन जीने का, जीवन में सदाचार का, मर्यादाओं का, सफल बनने का माध्यम बताने का। और बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट रूप से लिखा है, धर्म में आंखन देखिए बिन कर्णन धर्म न हो। धर्म केवल आंखों से देखने की चीज नहीं है, धर्म केवल ज्ञान बांटने की चीज नहीं है। जब तक धर्म को आप कर्म में नहीं उतारेंगे तब तक आप धार्मिक नहीं हो सकते। आगे लिखा है, धर्म सुनत कहत शुभ। धर्म कहने में, शुभ बात करने में बहुत लोग मिल जाएंगे। धर्म सुनत कहत शुभ, कर्म कर्म जो सही। जो उन सब चीजों को अपने आचरण में उतार लेगा वह दूसरों को धार्मिक बनाने में मदद करेगा। और यही साधु संत का हमारे समाज में रोल है। साधु की व्याख्या फिर कर दें, साधु वह है जो अपने आप को साधने का, अपने आप को उत्कृष्ट बनाने का, अपना जीवन मर्यादित जीने का प्रयास कर उसको पाना चाहता है। और संत वह है जिसने पा लिया है और वो दूसरे की मदद भी कर सकता है साधु बनने में। तो ये आचरण हमें समझना पड़ेगा। और ये चीजें रामचरितमानस वही समझ सकता है जो रामचरितमानस को मन, वचन और कर्म तीनों से समझता है। मनसा वाचा कर्मणा। इसलिए रामचरितमानस मन, कर्म, वाणी के साथ साथ आचरण में दिखनी चाहिए। मैं रोज यहां बड़ी बड़ी बातें करूं और मौका पड़ने पर गायब हो जाऊं, किसी गरीब का बैग मुझे यदि रेल में पड़ा मिल जाए, मेट्रो में मिल जाए, बस में मिल जाए, उठा के मैं घर ले जाऊं और ना लौटाऊं, तो धिक्कार है मेरे इस तरह के भाषण को। यदि मेरे आचरण से धर्म नहीं दिखता, यदि मेरे व्यवहार में किसी दूसरे को आभास नहीं होता कि ये धार्मिक व्यक्ति है, तो मैं अपने आप को लाभ धार्मिक कहूं। मैं धार्मिक हूं नहीं। मैं धार्मिक तब हूं जब मेरे आचरण से दूसरे को कुछ भला हो, उसका कुछ उद्धार हो, उसको कुछ जीवन में उत्कृष्टता मिले, उसके जीवन में कहीं समरसता, सहजता, सरलता, सौम्यता, सहिष्णुता है। आज हम समाज में वैमनस्यता फैला रहे हैं और बात करते हैं हम राम राज्य की, कभी नहीं आएगा। तो इन सब चीजों का रामचरितमानस विरोध करता है। रामचरितमानस को रामचरितमानस के भाव से पढ़िए और अपने आचरण में उतारिए और जीवन से इस व्यावसायिकता के क्रम को, इन आडंबरों को, इन झूठ को और इन झूठे पहनावे को, रामचरितमानस कभी कहीं नहीं कहता कि आप जब तक गेरुए वस्त्र नहीं पहनेंगे तब तक धार्मिक नहीं हो सकते।
अरे आप एक मजदूर है, अपने कर्म को ईमानदारी से कीजिएगा। जो आपको भले ही झाड़ू लगाने का काम मिला है तो झाड़ू भी आप उत्कृष्ट लेवल की लगाइएगा। आप खेत में फसल काट रहे हैं तो फसल भी उत्कृष्ट लेवल की पैदा कीजिएगा, उत्कृष्ट उन्नत बीज बोइएगा, उन्नत किस्म के जी कीजिएगा और उन्नत स्तर से उसे पैदा कीजिएगा। आपकी प्रोडक्टिविटी नजर आनी चाहिए, आपकी ऑनेस्टी नजर आनी चाहिए, आपकी सिंपलिसिटी नजर आनी चाहिए। तब हम रामचरितमानस को अपने जीवन में या तो समझ पा रहे हैं या उतार पा रहे हैं। अन्यथा केवल रामचरितमानस की चौपाई इधर से सुनकर उधर ज्ञान बांटने से कुछ नहीं होने वाला है, वो ढोंग है। और रामचरितमानस खुले रूप पर उसका विरोध करता है। आज इतना ही, फिर अगले अंक में आपके साथ बात करेंगे। और यदि कोई प्रश्न है जो आज आपने प्रश्न पाठकों के लिए या श्रोताओं के लिए या जो हमारे व्यूअर्स हैं उनके लिए भी छोड़े हैं, मेरा उनसे भी निवेदन है कि आप गुप्ता जी की बात को ध्यान से 2-3 बार सुनिए कि गुप्ता जी जो कहना चाह रहे हैं वो हमारे जीवन में उत्कृष्टता कैसे आए, हमारे जीवन, हम यूथ के जीवन को कैसे उत्कृष्ट बनाएं, या अपने जीवन को आनंद के साथ कैसे जिए, या हम अपना जीवन पास्ट से निकालकर, भूतकाल से निकालकर, भविष्य से पीछे खींचकर वर्तमान में जीना कैसे सीखें, वर्तमान में कैसे आनंद उठाएं। देखिए, मैं एक बात यहाँ चलते चलते और भी कर दूं, ये लोक और परलोक सब यही है। परलोक कोई अलग से नहीं है, लोग कोई स्वर्ग की कामना करते हैं, कोई अलग से कहीं नहीं है, ये केवल हमारी कपोल कल्पना है। स्वर्ग वह है जो यहाँ वर्तमान में आनंदित जीवन जी रहा है, वही स्वर्ग है। और जो यहाँ परेशान है, जिसके मन में छल है, कपट है, द्वंद्व है, कलेश है, एक दूसरे के प्रति घृणा है, जलन है, ईर्ष्या है, फिर किस बात का स्वर्ग की कल्पना। मेरे पास करोड़ों रुपए हो सकते हैं, आज अंबानी और अडानी के पास इतनी दौलत है लेकिन वो स्वर्ग नहीं है, क्योंकि एक दूसरे से द्वंद्व करते करते मेरा टॉप 10 में नाम आ जाए, मेरा वर्ल्ड में नंबर 1 पे नाम आ जाए, मेरा इस मैगजीन में नाम छप जाए। ये सब मूर्खता भरे आचरण हैं, इनको छोड़िए, सरलता से जीजिए, जीवन को उत्कृष्ट बनाइए और अपने जीवन की महानता को अपने आचरण से परिलक्षित होने दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. So kind of you.